श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए भक्तजनों, भोलेनाथ की कृपा से 53वें अध्याय का आनंद लेते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब बाणासुर ने अपनी सेना के बल में कमी देखी तो वह अत्यंत क्रुद्ध होकर और सिंहनाद करता हुआ श्री कृष्ण जी के सामने आकर घोर युद्ध करने लगा। श्री श्याम सुंदर ने अपने धनुष पर अनेक बाण चढ़ाकर बाणासुर के ऊपर चलाए, परंतु बाणासुर ने भी उनके सब बाणों को काटते हुए अपने बाणों द्वारा उन्हें चारों ओर से ढक दिया। जिस समय कुंभांड ने अपने प्रहारों द्वारा यदुवंशी सेना को विचलित कर दिया, उस समय बलराम जी ने अपने हल मूसल द्वारा कुंभांड के मस्तक को हिलाने की चेष्टा की। यह देखकर कुंभांड ने बलराम जी के हृदय पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया और उन्हें मूर्छित करके पृथ्वी पर डाल दिया। हे नारद, गरुड़ जी भी रण क्षेत्र में लड़ने लगे। उनके पंख प्रहारों से व्याकुल होकर दैत्यों की सेना युद्ध क्षेत्र से भागने लगी। यह देखकर बाणासुर ने अपने त्रिशूल द्वारा गरुड़ को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुछ देर पश्चात जब गरुड़ की मूर्छा टूटी तो वे फिर युद्ध क्षेत्र से भाग गए। तदुपरांत बाणासुर व श्री कृष्ण जी में इस प्रकार का घोर युद्ध होने लगा कि संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। उस युद्ध में दोनों ओर से इतने बाण चले कि उनसे संपूर्ण आकाश भर गया। हे नारद, तदुपरांत बाणासुर ने श्री कृष्ण जी के साथ घोर युद्ध आरंभ किया। तब श्री कृष्ण जी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा बाणासुर के रथ के घोड़ों को मार गिराया। फिर उन्होंने एक बाण ऐसा छोड़ा कि उसके लगते ही बाणासुर घायल हो पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ तब वह त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी से फिर युद्ध करने लगा। उसने अपने त्रिशूल द्वारा श्री कृष्ण जी को बहुत दुख पहुंचाया, उसके अन्य शस्त्रों को भी बेकार कर दिया। तब श्री कृष्ण जी ने अपने बाणों से उसके त्रिशूल एवं गदा को काट दिया तथा उसके अन्य शस्त्रों को भी बेकार कर दिया। यह देखकर बाणासुर ने श्री कृष्ण जी के धनुष को काट डाला। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के साप का स्मरण करते हुए बाणासुर को पकड़ लिया और अपने चक्र द्वारा उसकी संपूर्ण भुजाओं को काट डाला। केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी। शिव जी की कृपा से बाणासुर को भुजाओं के कटने का दुख नहीं हुआ और उसके सभी घाव तुरंत भर गए। हे नारद, उस समय श्री कृष्ण जी का क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने बाणासुर के मस्तक को काट डालने की इच्छा प्रकट की। यह जानते ही शिव जी, जो एक ओर सोए पड़े थे, तुरंत जाग पड़े और श्री कृष्ण जी की ओर क्रोध पूर्वक देखते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण, हमने जो आज्ञा दी थी उसे तुम पूरी कर चुके। अब बाणासुर के मस्तक को मत काटो। तुम्हें ज्ञात होगा कि तारक तथा रावण पर जब तुमने यह चक्र चलाया था उस समय यह निष्फल सिद्ध हुआ था, क्योंकि वे दोनों हमारे भक्त थे। इसलिए हमारे भक्त बाणासुर पर तुम इतना क्रोध मत दिखाओ और इसके साथ प्रेम संबंध स्थापित करके उषा सहित अनिरुद्ध को अपने घर ले जाओ तथा हमारा स्मरण करते रहो। शिव जी की इस आज्ञा को श्री कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया। तब शिव जी ने बाणासुर तथा श्री कृष्ण जी में मित्रता स्थापित करा दी। तदुपरांत बाणासुर ने अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह करा दिया और श्री कृष्ण, बलराम आदि सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया। सब रीतियां संपन्न हो जाने पर श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और उषा को साथ ले बाणासुर से विदा हो अपने नगर में जा पहुंचे। बाणासुर भी शिव जी का गण बनकर दैत्य पद त्याग देवता हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।